नमस्कार। मकर राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन और स्वागत। इस चैनल में आज एक नया कार्यक्रम और नई जानकारी दी जाएगी, क्योंकि कुछ ग्रहों का बदलाव जुलाई और अगस्त में जो हुआ है उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त होगा और ख़तरे की बात होगी तो ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा लाभ होगा, समृद्धि होगी, तो इस समृद्धि का भी योग है, समृद्धि भी लिखा हुआ है, मंगल की चुनौती भी है। तो सबसे पहले शुरुआत हम इस पंक्ति से करेंगे, ये लाइन आपको सुनना जरूरी है। खतरों की आहट से जो खबरदार नहीं है, खतरों की आहट से जो खबरदार नहीं है वो कोई और ही होंगे, वो समझदार नहीं है। अगर आप समझदार नहीं हैं तो फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप जब इस शरीर को लेकर के उसका सही उपयोग और अपनी बुद्धि और ज्ञान का सही डायरेक्शन नहीं ढूंढ सकते। अच्छा, सबसे पहली इस समय आपके लिए हिदायत क्या है? आपको फोकस करना है, किसी चीज़ को फोकस केंद्रित फोकस कर लिया, उसके बाद बड़े अनुशासनात्मक ढंग से, प्रोफेशनली, परफेक्शन के साथ उसको इम्प्लीमेंट कर दो। ये 3 सूत्र पकड़ लो और आज से ही पकड़ो, तो ये खतरों की आहट भी नहीं होगी, लेकिन खबरदार तो रहना ही होगा। जैसे मनुष्य गर्मी या बरसात में छाता लेकर के चलता है, तो वह प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बरसात के मौसम में अष्टम भाव में केतु के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, क्या खराब भी मिलेंगे, क्योंकि मकर राशि का जो सप्तम हाउस है, ये सप्तम भाव, ये आपका पार्टनर भी है, लाइफ पार्टनर भी है, आपका साझेदार भी है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के प्रतीक ये हाउस है। ये हाउस है पाप कर्तरी योग के बीच में, इसलिए इसका नाम रखा खतरे की आहट। आहट ये अगस्त के महीने की आहट है, और इसको पहले ये समझ लें कि श्रवण, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र के मकर राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए ये वीडियो, ये क्लियर हो चुकी है बात। और फिर पूछने का सवाल का कोई वही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है कि भाई अब सवाल पूछे किसके लिए वीडियो है, कि बच्चे के लिए, सीनियर सिटीजन, किसान है, या कोई बच्चा है, स्टूडेंट है। कुछ लोग बोलते हैं स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाइए, कोई बोलेगा महिलाओं के लिए बनाइए। ये सब के लिए है, इंक्लूडिंग एवरीबडी जिसकी कुंडली में मकर राशि है। अब आप देखिए, कुछ प्रमुख बदलाव हैं इस महीने में। यहाँ से शुरुआत करते हैं, यानी कि आपकी राशि का स्वामी वक्री होगा, रेट्रोग्रेड मोशन में होगा। 11 दिसंबर तक इसके इम्पैक्ट आपको सामने आ जाएंगे। कैसा भोजन मिलेगा और कैसा आपका रहन सहन, आपका पराक्रम, आपका स्वभाव, आपका धन और सम्मान और प्रतिष्ठा, आपके मुख से निकली हुई वाणी आपको कितनी लाभदायक रहेगी, इसका भी शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर समृद्धि। अब 2-3 चीज़ों को समझिए। 2 अगस्त को ही 2 ग्रहों का बदलाव। नंबर 1, 2 अगस्त को मंगल ये पाप कर्तरी योग बनाना शुरू करेंगे सूर्य के साथ। फिर दूसरा 2 अगस्त को ही शुक्र आपके भाग्य में आ जाएंगे। ये आपके लिए सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव देंगे। आपके फ़ोन पर काम बनने शुरू, लेकिन आपके सामने चुनौती भी रहेगी और आपका स्वास्थ्य आड़े आ सकता है। यानी कि स्वास्थ्य के कारण बहुत सारे आदमी बोलेंगे मैं ये काम तो कर देता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बीमार हो गया था उस दौरान, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये तबीयत को ठीक करिए, इसलिए बोला है कि खतरों की आहट से जो खबरदार नहीं है वो कोई और ही होंगे, समझदार नहीं है। इस शुक्र का रोल बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि देखिए ये त्रिकोण,
त्रिकोण का स्वामी पंचम का नवम में है, बहुत ऊंचा योग है। लेकिन क्या करें कि मंगल की इस शुक्र पर दृष्टि होने के कारण आपकी कमीज को, कुर्ता पीछे से पकड़ करके जितना 10 कदम आगे जाओगे उतना पीछे खींचने की कोशिश करेगा, ये आपको आगे बढ़ने से रोकता है। ये सब चीज़ें बड़ी क्लियर आप सुनते रहिए। और बृहस्पति का अस्त होना ठीक 20 डेज, 15 जुलाई से 5 अगस्त तक इस भाव का, और तीसरा और 12वें भाव का स्वामी, 3-12 का स्वामी जब अस्त हो जाएगा 20 दिन के लिए, तो जैसे कि क्या बोलते हैं, ब्लैक आउट हो जाता है। ब्लैक आउट का मतलब काला अंधेरा छा जाता है, ब्लैक आउट। तो इस ब्लैक आउट को बहुत लोग नहीं समझ पाते होंगे क्या चीज़ है, यानी कि बत्ती गुल हो जाना। अधिकांश युद्ध के दौरान शहरों में ब्लैकआउट किया जाता था। अब आप देखिए नई चीज़, जब बृहस्पति अस्त हो जाएंगे तो उस समय आपको पीली चने की दाल भिगो करके गाय को खिलाना है, बृहस्पति के मंत्र का जाप करना है। विदेश यात्रा अगर चल रही है या उसकी तैयारी चल रही है तो आप उसकी तैयारी रोकना नहीं है, चलते जाओ। जो होगा सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। ये बृहस्पति आपको कहीं भी वास देगा तो अच्छा ही देगा, क्योंकि उच्च में है, भले ही बृहस्पति अस्त हो। लेकिन ये 20 दिन आपके कार्यों में व्यवधान, जैसे टायर पंचर हो जाता है या आपकी जो कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है या ऑब्स्टिकल आ जाती है, व्यवधान आ जाता है, तो समझ लो ये अध्यात्म के क्षेत्र में या कार्य क्षेत्र में व्यवधान डालेगा, आपके कार्यों में रुकावटें पैदा होंगी। साफ साफ बात है, जब जब बृहस्पति अस्त होता है, सोने और चांदी आभूषणों के जो भाव होते हैं वो उनमें बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आता है। जितने भी सुनार या कोई सोने चांदी का व्यापारी हैं उनके लिए ये पीरियड बड़ा चौंकाने वाला होगा। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, जो गलती करेंगे उनको खतरा है, जो गलती नहीं कर रहे उनको समृद्धि मिलेगी। इसलिए बोला है खतरों की आहट से जो खबरदार नहीं है वो कोई और ही होंगे, वो समझदार नहीं है। तीसरा बदलाव 23 जुलाई को बुध मार्गी। अब बुध मार्गी की बिहेवियर पैटर्न समझिए। आपका जो भाग्य स्थान है ये मार्गी हो गया, यानी कि आपके मार्ग में जो व्यवधान थे, कामों में पहिए नहीं लग रहे थे, सुपर फास्ट नहीं चल रहे थे, अब ये बहुत बड़ी गति से, स्पीड से आपके भाग्य को ऊंचा भी उठाएंगे। इस खतरे की आहट के हेडिंग के साथ जो निगेटिव थॉट्स वाले वो इसको ज़्यादा पढ़ेंगे, और जो पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, जिनके अच्छे ग्रह चल रहे हैं, अच्छी सोच है, वो इसकी तरफ ध्यान ना दे करके इधर ध्यान देंगे। नहीं, खतरों की आहट से तो मैं बचता रहूँगा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मुझे तो समृद्धि की ओर बढ़ना है। तो आपको सेलेक्ट करना है, समृद्धि पानी है या खतरे की आहट से समझदारी। खतरे की आहट को जहन में और दिमाग में रखते हुए ही सावधानी से आगे बढ़ेंगे तो आप समृद्धि को प्राप्त करेंगे। मंगल की चुनौती आपके सामने आ रही है, लेकिन जहां मंगल की चुनौती है यहां 2 भाव हैं। बृहस्पति नीच दृष्टि से देखता है, मंगल उच्च दृष्टि से देखता है। तो ये न्यूट्रल हो गया, यानी कि आपको 50 का नोट किसी ने दिया और 50 का नोट वापस ले लिया, तो बराबर। तो तनाव यानी कि, लेकिन पर्सनालिटी को तो बृहस्पति और मंगल दोनों ही ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि गजकेसरी योग, हंस योग, बड़े बड़े योग यहाँ बन रहे हैं आपकी कुंडली के अनुसार। और बहुत स्पेशल पैकेज आपके लिए क्या है,
शनि का वक्री होना आपके धन में वृद्धि करना, समृद्धि देना, ये इनका काम है, क्योंकि वक्री पोजीशन आपको समृद्धि की ओर अग्रसरित करेगी। ये सब बातें मैंने बताई। मकर राशि के लिए गणपति की आराधना, और चाहे आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, सीनियर सिटीजन या बच्चे हैं या किसान हैं या मजदूर हैं या धनपति या उद्योगपति, कोई भी आप पति हैं, रोडपति, करोड़पति, जज, पुलिस, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, किसी भी खनिज का काम करते हैं या ठेकेदार हैं या फाइनेंस और शेयर मार्केट वाले हैं, वक्त की नब्ज को पहचानो। नब्ज को देखकर, अपनी दशाओं को देखकर खतरे की जो आहट है ये समृद्धि लाएगी। खतरों की आहट अगर आपको लग रही है, पाप ग्रह की महादशा अंतर चल रहा है प्रत्यंतर, तो आप समझिए 16 अक्टूबर के बाद, 16 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच में ही आपको पता चल जाएगा। आपके लिए पॉजिटिव सारे ग्रह अच्छे आएंगे, लेकिन लास्ट में, इस साल के लास्ट में आपके दिमाग में या पैर में, हाथ में, जहाँ भी दुखन है, चुभन है, चोट है या आहत हुआ है दिमाग, तो वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि राहु केतु की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। अष्टम में जो केतु ये आपको रोग पैदा करता था, उन रोगों की उत्पत्ति करता था जिनका नाम हम यहाँ नहीं ले सकते, इसलिए गणेश जी की आराधना आपके लिए शुभ फलदायिनी रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।